Hello students, in my last video I explained first 6 points of part 2 of chapter 2, The Sound of Music. I hope all the first 6 points are clear to you, and today in this video we will complete our rest of the points. So let's get started. When India gained independence on 15 August 1947, जब इंडिया को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली, बिस्मिल्ला खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई. तो बिस्मिल्ला खान जो थे वो फर्स्ट इंडियन थे, पहले भारतीय थे जिन्होंने अपने देश को, अपने राष्ट्र को ग्रीट किया था, उसका अभिनंदन किया था, अपने देश का वेलकम किया था विद हिज शहनाई, अपनी शहनाई के साथ, शहनाई को बजाने के साथ. ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग काफी फ्रॉम द रेड फोर्ट. उन्होंने अपना पूरे दिल के साथ जो अपना दिल था वो पूरा पोर्ट कर दिया एक सॉन्ग में, एक राग काफी में, जो कि उन्होंने गाया था रेड फोर्ट पे टू एन ऑडियंस, अपने श्रोताओं के लिए, विच इंक्लूडेड, जिसमें शामिल थे महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु लेटर गेव हिज फेमस ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच. और पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने बाद में अपनी स्पीच भी दी थी, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, भाग्य के साथ अजमाइश. बिस्मिल्ला खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रोड. बिस्मिल्ला खान ने बहुत सारे यादगार परफॉर्मेंसेज दिए हैं, इंडिया में भी और भारत में भी और विदेश में भी. हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रोड वॉज टू अफगानिस्तान. उनका जो विदेश का पहला ट्रिप था वो अफगानिस्तान में था, वेयर किंग जाहिर शाह वॉज सो टेकन इन बाय द माएस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइजलेस Persian carpets and other souvenirs. Other souvenirs means other mementos, कुछ और यादगार चीजें. तो जाहिर खान, किंग जाहिर शाह जो थे वो इतने ज़्यादा खुश हो गए बिस्मिल्ला खान के शहनाई वादन से कि उन्होंने प्राइजलेस, बहुत ज़्यादा कीमती पर्सियन कारपेट्स जो थे वो उन्हें गिफ्ट किए विद अदर सोवनियर्स, और बाकी भी कुछ यादगार भेंटें उन्हें दी. द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाज म्यूजिक. जो अफगानिस्तान के राजा थे, किंग थे, सिर्फ वो ही अकेले ऐसे पर्सन नहीं थे या किंग नहीं थे जो कि बिस्मिल्ला के म्यूजिक की तरफ बहुत फैसिनेट हुए थे, आकर्षित हुए थे. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई. कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट जो थे वो बिस्मिल्ला खान की हियरिंग से, उनके म्यूजिक सुनने से इतने ज़्यादा खुश हो गए थे कि जो कि उन्होंने एक फेस्टिवल में सुना था कि विजय भट्ट ने अपनी फिल्म का नाम उन्हीं के इंस्ट्रूमेंट के ऊपर रख दिया, और वो फिल्म थी गूंज उठी शहनाई. द फिल्म वॉज अ हिट. फिल्म बहुत हिट थी, बहुत चली थी. एंड वन ऑफ बिस्मिल्ला खान्स कॉम्पोजिशंस, दिल का खिलौना हाई टूट गया, टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर. चार्ट बस्टर मीन्स ब्रेक रिकॉर्ड. कि बिस्मिल्ला खान की एक कॉम्पोजिशन, एक उन्होंने जो शहनाई बजाई थी, दिल का खिलौना हाई टूट गया, वो एक पूरे देश में रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऐसा एक कॉम्पोजिशन उनकी बनी थी. डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड. सेल्यूलॉइड वर्ल्ड मीन्स सिनेमा जगत, जो बॉलीवुड से रिलेटेड है, कि सिनेमा जगत में इतनी सफलता के बावजूद भी बिस्मिल्ला खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2. जो बिस्मिल्ला खान के प्रोजेक्ट थे, फिल्म के जो प्रोजेक्ट थे, जो उन्हें फिल्म में प्रोजेक्ट मिले थे, वेंचर्स मिले थे, वो सिर्फ 2 ही थे. 2 ही प्रोजेक्ट से तक लिमिटेड थे. विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई, एक था विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई, एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नाडा वेंचर सनाधि अपन्ना, और एक था विक्रम श्रीनिवास का कन्नाडा वेंचर, कन्नाडा प्रोजेक्ट, जो कि था सनाधि अपन्ना. आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस. जोर देते हुए
बिस्मिल्लाह खान कहते हैं कम टू टर्म्स मीन्स कॉम्प्रोमाइज, कि मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ। जो आर्टिफिशियलिटी है, जो बनावटीपन है और जो ग्लैमर है, जो चमक धमक है फिल्मी जगत की, उसके साथ मैं कोई भी समझौता नहीं कर सकता हूँ। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। थिक मीन्स इंक्रीज्ड इन नंबर। जो अवार्ड्स थे, जो पहचान थी बिस्मिल्लाह खान की उनकी शहनाई वादन के लिए, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और जल्दी जल्दी उन्हें अवार्ड्स मिलने लगे। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform। बिस्मिल्लाह खान जो थे वो पहले इंडियन बने, पहले भारतीय बने जिन्हें इनवाइट किया गया था परफॉर्म करने के लिए एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स में परफॉर्म करने के लिए बिस्मिल्लाह खान को बुलाया गया था और पहले वो ऐसे भारतीय बने। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मोनेट्रियल, इन द कैन्स आर्ट्स फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। ये कुछ फेस्टिवल्स और ट्रेड फेयर के नाम है जहां उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। So well known did he became internationally that an auditorium in Trehan was named after him। कि वो इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी इतने ज़्यादा वेल नोन हो गए, इतने ज़्यादा फेमस हो गए कि उनके नाम पर ही त्रेहान के एक ऑडिटोरियम का, एक सभागृह का नाम रखा गया था। तहार मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये नाम रखा गया था उस ऑडिटोरियम का। National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him। उन्हें इन अवार्ड्स से पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, उन्हें ये अवार्ड्स प्रदान किए गए। इन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन नागरिकता का अवार्ड मिला था, द भारत रत्न, और अवार्ड का नाम था भारत रत्न। विद द courted means greatly desired award resting on his chest and his eyes glinting with the rare happiness, he said कि अपने जो अवार्ड, जो ग्रेटली डिजायर्ड अवार्ड था, उसको छाती से लगाकर और आंखों में एक अजीब सी खुशी की चमक के साथ उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज, जो भी मैं कहना चाहूँगा वो ये इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाएं। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, यही हिंदुस्तान का सबसे धनी ट्रेडिशन है, परंपरा है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, यहाँ तक कि पश्चिमी लोग जो हैं, पश्चिम के जो लोग हैं, वो भी हमारे म्यूजिक को सीखने के लिए आ रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में घूमने के बावजूद भी खान साहब, एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, खान साहब जैसा कि उन्हें प्यार से बुलाया जाता था, इज एक्सीडिंगली मीन्स ग्रेटली, एक्सट्रीमली और टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बहुत ज़्यादा fond of Banaras and Dumro and they remain for him the most wonderful towns of the world। कि जो पूरी दुनिया में घूमने के बावजूद भी जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे वो बहुत ज़्यादा फोन थे, प्यार करते थे, उनको लगाव था बनारस और डुमरो के साथ, और ये जो दोनों टाउन्स थे ये इनके लिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेट जगह थी पूरे दुनिया में। अ स्टूडेंट ऑफ हिज, उनके एक स्टूडेंट ने वंस, एक बार, वॉन्टेड हिम टू हैड अ शहनाई स्कूल, चाहा था, हेड मीन्स कि वो ओपन करें, वो चलाएं, एक शहनाई स्कूल वो चलाएं इन द यूएसए में। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस, और उस स्टूडेंट ने जो कि चाहता था कि यूएसए में भी एक शहनाई स्कूल खुले, उसने ये भी प्रॉमिस किया था कि वो सेम बनारस का एटमॉस्फेयर जो है वो यूएसए में भी क्रिएट करेंगे बाय रिप्लिकेटिंग मीन्स बाय मेकिंग एन एग्जैक्ट कॉपी, बिल्कुल सेम वैसा ही बनाकर द टेम्पल्स देयर, और उस मतलब बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, सेम उसी तरीके के मंदिर वहां बनवाकर। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उनसे पूछा, इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा, क्या वो गंगा नदी को भी वहां ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, कि वो मंदिर बना देंगे, सब कुछ वैसा का वैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देंगे, पर क्या वो गंगा नदी को भी वहां ला पाएंगे। लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड, बाद में उन्होंने कहा था, दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरन कंट्री, कि जब भी मैं फॉरन कंट्री में, विदेश में होता हूँ, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, यर्निंग मीन्स लॉन्गिंग, मैं इच्छा करता रहता हूँ भारत को देखने की। वाइल इन मुंबई में आई थिंक ऑफ
ओनली बनारस। जब मैं मुंबई में होता हूँ तो सिर्फ बनारस के बारे में सोचता हूँ एंड द होली गंगा, पवित्र नदी गंगा के बारे में। एंड वाइल इन बनारस, जब मैं बनारस में होता हूँ आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमरो। तो मुझे डुमरो का जो यूनिक अनोखा मट्ठा है वो याद आता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो लाइफ है, जो जीवन है, वो एक रिच, धनी और भारतीय संस्कृति की हेरिटेज धरोहर का एक बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स दैट अ डेवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। कि एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण जो कि एफर्टलेसली, बिना किसी कोशिश के ये एक्सेप्ट करते हैं कि उन जैसा एक सच्चा मुस्लिम, डेवोट मीन्स हैविंग डीप रिलीजियस फीलिंग, उनके जैसा एक सच्चा मुस्लिम बहुत नेचुरल प्राकृतिक तरीके से डेली जो है सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजा सकता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर chapter 2, the sound of music. I hope both the parts are very well clear to you. Thank you for watching.